सब बहनों को नमस्कार। आज मैं आपको पचबीकू की कहानी सुना रही हूँ। ये कार्तिक के महीने में लास्ट में 5 दिन नहाते हैं तो इनका बहुत बड़ा पुण्य होता है, महत्तम है इनके नहाने का। तो ज़्यादातर लोग बाग जो पूरा महीना नहीं नहा सकते तो 5 दिन नहाते हैं। तो वो कहानी सुना रही हूँ आज, सुनिएगा आप। एक ब्राह्मण की बेटी थी, पचबीकू नायक थी वो। जब वो जाती तो वो किसी अंधेरे अंधेरे नहा के आ जाती थी, किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। तो उधर एक राजा का लड़का भी जाता था नहाने के लिए। तो जब वो नहाता कहता सुबह सुबह जाता था वो, जब वो नहाता तो वो कहता मैं इतनी सुबह सुबह आता हूँ, ये कौन मेरे से पहले नहा के चला जाता है। तो उसने एक जो है तोते को पिंजरे में बैठा दिया, उनको देखियो भाई तू कौन है, कौन आती है। तो बस वो जब वो जा रही थी तो उसने देखा राजा का बेटा आ रहा, वो जल्दी जल्दी से चली गई और उसको तो दिखी नहीं वो। अगले दिन जब वो आई नहाने के लिए, अब उसको पता चल गई कि वो भी मेरा पहरा देगा। तो जब वो आई तो उसने कहा हे गंगा जमुना 68 तीरथ तेरी पैड़ी पग धरूं, तू मेरा सत रखियो। तो उसने जो है 5 गंगा जी में नहाई, 5 भजन कहे, 5 कहानी कही और उससे तोते से बोली सुबह सुबह सूखता तेरे गल उछालूं, हीरा मेरी साख रखियो भीरा बीरा। तो कहने लगी वो तोता बोला नु का जो है कोई बीरा भी साख भरे। फिर उसने कहा सुबह सुबह सोचता तेरे पग बांधूं नेवर, मेरी साख भरियो देवर नु का हाँ भर दूंगा। बस वो चली गई जल्दी जल्दी से वहां से, और जल्दी जाने में उसकी जो है वो छूट गई, माला मोचड़ी हुई छूट गई। राजा का बेटा आया, उसने देखा तो इतनी जल्दी जो है ये जिसकी ये माला मोचड़ी है इतनी सुंदर है तो वो कितनी सुंदर होएगी। अब तो वहां पे उसने ये रोज कहने लगा नुक देखूंगा कौन आएगी कौन ना आएगी। तो उसने कहा तोते से कहा नुक देख तू मेरी हामी भर दी जो आज वो आई थी नुक कैसी थी नुक आबा किसी बिजली होली किसी झल। तो वो चली कहने लगा अच्छा और आबा किसी बिजली होली किसी अकेले किसी कामनी गुलाब के सरंग। तो उसने कहा इतनी सुंदर है वो। उन्होंने कहा अच्छा कल को जो है उंगली काट के बैठूंगा। अब अगले दिन आया और अपनी उंगली में काट के नमक लगा लिया। सारी रात तो हाय हाय करी, सारी रात हाय हाय करी और तड़क में आके उसकी आंख लग गई। अब वो आई अपना नहाई, बोली हे गंगा जमुना 68 तीरथ तेरी पैड़ी पग धरूं, मेरा सत रखियो भगवान। 5 भजन कही, 5 कहानी कही, नहा धो के अपना तोते से अपनी साख भरवा के चली गई। और कह दियो मेरे उससे 2 पचबीकू हो गए हैं मेरे, तो पापी अपराधी से मेरी माला मोचड़ी दे देगा। बस जब वो चली गई तो उसकी आंख खुली, नुका आई थी वो तो चली गई। उनका फिर वो कह गई मेरी माला मोचड़ी दे देगा, 2 पचबीकू हो गए मेरे। तो उसने कहा अच्छा कल को जो है वो भरूंगा, आंखों में मिर्च भर के बैठूंगा, आंखों में मिर्च भर के बैठूंगा। तो वो तो अपना अगले दिन रात को आंखों में मिर्च भर के बैठ गया। सारी रात हाय हाय करी, तड़क में आके उसकी आंख लग गई। तो फिर वो आई, फिर उसने ऐसे ही 5 भजन कहे, 5 कहानी कही, उससे तोते से अपना वो करवा के साख भरवा के और चली गया। तो कह दियो पापी अपराधी से मेरे 3 पचबीकू हो गए हैं, मेरी माला मोचड़ी दे देगा। उसने जब वो चली गई तो उसकी आंख खुली, नुको वो आई थी, नुका हाँ आई थी, वो तो चली गई नहा धो के। नुका अच्छा कल को जो है वो बैठूंगा, कांटों पे बैठूंगा। कांटे बिछा लिए रात को और कांटों पर सारी रात चुभते रहे, चाहे हाय हाय करता रहा। सुबह को फिर आंख लग गई, फिर वो आई, फिर वो नहाई धोई और तोते से साख भरवाई और चली गई। और कह दियो पापी अपराधी से 4 पचबीकू हो गए हैं, मेरी माला मोचड़ी दे देगा। अब वो तो जो है उसने जब वो उठा तो उसने कहा आई थी क्या, नु कहा हाँ आई थी, वो तो चली गई साख भरवा के अपनी।
कहने लगा अच्छा कल को जो है आग जला के बैठूंगा। अगले दिन आग जला के उसकी राख पे बैठ गया, गरम गरम प्रसाद जलता फूकता रहा। अरे जो है हाय हाय करता रहा। तड़क में आके उसकी आंख लग गई। आंख लग गई, आई वो, उसने फिर आई नुके हे गंगा जमुना 68 तीरथ तेरी पैड़ी पग धरूं मेरा सत रखा भगवान। नहाई धोई, 5 भजन कही, 5 कहानी कही, तोते से साग भरवा के अब चली गई। तो कह दियो मेरे पापी अपराधी से मेरे पचवी को पूरे हो गए हैं, मेरी माला मोचड़ी मेरे घर पे भिजवा देगा। जब वो चली गई उसकी आंख खुली तो वो कहने लगा कि आई थी क्या? कहा हाँ आई थी। वो तो ऐसे कह के चली गई, पचवी को पूरे हो गए उसके। तो उसने कहा अच्छा। राजा का बेटा जो था घर जाके और अपना अनसठ पाठी लेके पड़ गया। राजा ने पूछा बेटा क्यों पड़ा है? वो कहने लगा मैं तो ब्राह्मण की बेटी से ही शादी करूंगा, जब भी उठूंगा, नहीं तो नहीं। तो उसने राजा ने कहने लगा मैं खबर भिजवाता हूँ। राजा ने उसके ब्राह्मण के घर खबर भिजवा दी और कहा कि मेरा बेटा तेरी बेटी से शादी करना चाहे। उसने ब्राह्मण ने कहा बेटी से पूछूंगा। बेटी ने कहा कर लूंगी और उससे कह दियो कि अलग महल बनवा देगा मेरे लिए। एक और उसके चारों तरफ है, एक तरफ एक कोने में पीपल रख देगा, एक कोने में केला रख देगा, एक कोने में तुलसा आंवला रख देगा, एक कोने में ठाकुर जी रख देगा। अच्छा बस उसने ऐसे ही अलग महल बनवा दिया और चारों तरफ ऐसे ही सारे पेड़ लगवा दिए। एक कोने में पीपल रखवा दिया, एक कोने में आंवला रखवा दिया, एक कोने में केला रखवा दिया, एक में ठाकुर जी रखवा दिए। और आया ब्राह्मण की बेटी भी आई। तो ब्राह्मण की बेटी बोली पहले चौपड़ खेलेंगे। तो उसने वो राजी हो गया। कहा हाँ चल चौपड़ खेल लेंगे। जब चौपड़ खेलने बैठे रात हो गई, बहुत बहुत देर हो गई चौपड़ खेलते खेलते। तो राजा का बेटा बोला मैं जरा पेशाब कर आऊं। उसने कहा कहाँ जाओगे? यहीं कर लो। उसने कहा कहाँ कर लूँ? यहाँ पे एक कोने में पीपल है, एक कोने में केला है, एक में आंवला है, एक में ठाकुर जी हैं। यहाँ पे कोई पेशाब करने की जगह तो है ही नहीं कहीं पे, पाप लगेगा। कहने लगे जब इस जगह पाप करने में इस जगह पेशाब करने में पाप लगेगा तो ब्राह्मण की बेटी से शादी करने में पाप नहीं लगेगा? बस राजा की बेटी की समझ में आई कुछ। वो कहने लगा कि हाँ अब मेरी समझ में आई, तू मेरी धर्म की बहन, मैं तेरा धर्म का भाई। भगवान जैसे ब्राह्मण की बेटी का सत रखा, ऐसे ही सब किसी का सत रखे भगवान। और कहते सुनते का हुंकारा भरते का, भगवान सारे परिवार का इस तरह से ही सत रखे, कहने वाले का भला, सुनने वाले का भला। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय, पचवीकू महाराज की जय। मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना और लाइक भी करना।